मतलब मैं देख रहा था कि मैं नाम नहीं लूँगा, पर 2 बंदे हैं जिनका सरनेम एम से अरे यार करने तो दो ना यार, तुम्हारी तो बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं। 2 बंदे हैं जिनका सरनेम एम से आता है और दोनों ही फालतू के मेडल्स बटोरते डोल रहे हैं। घर जाके आपको समझ आया किन की बात हो रही थी। और मैं नाम नहीं लूँगा, एक पीएम है जिसको लगता है कि किसी दूसरे देश की पीएम को पटा लेना ही फॉरेन अफेयर्स होता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं बात करने वाला हूँ सदी के महानायक की। मोदी जी की बात नहीं करेंगे, एक्टिंग वो भी अच्छी करते हैं, पर हम सदी की बात कर रहे हैं, सदी तक ही रुकने वाले हैं। तो आज अमिताभ बच्चन की बात करेंगे। अमिताभ बच्चन इतने अच्छे एक्टर हैं कि सोनिया गांधी की शादी में इंदिरा गांधी ने उनको बेटी वाले बनने का रोल दे दिया था। इतने अच्छे एक्टर हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब भी एक्टिंग में बोलते हैं ना, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो हम सब तो मान ही जाते हैं कि मानते लगते ही होंगे। अभिषेक डाउट करता है कि सही बताओ बाप लगते हो तुम? जिस हिसाब की मैं एक्टिंग करता हूँ मेरे को तो नहीं लगता। डीएनए वीएनए करवा लेते हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है। हम लोगों को सब सिखाने के लिए लोग बोलते रहते हैं। जैसे ये हैं, अभी इन्होंने बस मेरे गाने को कॉपी बोल दिया, अभी इन्होंने भेजा नहीं है मेरे को कि कौन से गाने को कॉपी किया है मैंने। तो हमारे घर वाले कहते हैं कि देख जानवरों से सीख। जैसे कुत्ता होता है, कितना वफादार होता है। मैंने तुम्हें क्या बताऊं, मैंने एक लड़की के पीछे बर्बाद कर ली ज़िंदगी। मैं उससे ज़्यादा वफादार क्या ही होगा। कुत्ता तो ओवर रेटेड है, असली वफादार तो मैं हूँ। बोलते हैं कबूतर कितना सेकुलर होता है। सेकुलर कबूतर देखो सबसे बड़ा सेकुलर है, क्योंकि आपको ये हर एक धार्मिक स्थल पे बैठा मिल जाएगा। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ पे कबूतर नहीं हक रखा होगा। नेहरू जी तो ओवर रेटेड हैं, असली सेकुलर तो कबूतर है। बोलते हैं चींटियों से सीखो। बढ़िया था भाई। कितना हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट चींटियाँ वो होती हैं। चींटियाँ अगर लाइन में जा रही हों, मैं वो लाइन तोड़ दूँ ना, चींटियाँ घर नहीं पहुँचेंगी। इनको हम इंटेलिजेंट बुलाते हैं। तो यही चलता रहता है, लोग सीखने को बोलते रहते हैं। कुणाल कामरा ऐसे ही नाराज़ हो गए तो उनसे उठना बैठना लगा रहता है। पर मैं फ़ोटो इसलिए नहीं लेता हूँ, आपको पता ही है, ऑब्वियस रीजन्स। यहाँ भी स्टूडियो का लोगो होता था, पर हमने छुपा रखा है, क्योंकि क्या पता कब कौन सी बात निकल जाए मुँह से। कुणाल कामरा बोलते हैं कि हमारे लोगों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है भाई हंसने की कैपेबिलिटी। आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने कहा आप सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास सेंस नहीं है। अभी एक अंकल जी, अभी बाहर एक अंकल मिले थे मेरे को। मैंने उनसे बोला कि अंकल जी देखो चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? तो अंकल वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो कह रहे हैं इंडिया क्यों करेगा कुछ। मैं मतलब बोला चाइना तो बेटा पॉपुलेशन में भी आगे बढ़ा था, क्या हुआ आखिर में कम करनी पड़ी ना उसे, बढ़ने तो टेक्नोलॉजी में आखिर में कमी करनी पड़ी होगी। तो एक गज़ल सुनाता हूँ कि ये इश्क ये जुनून ये खुमारी उतार सकता है, ये इश्क ये जुनून ये खुमारी उतार सकता है, हम बंदरों को नीचे बस मदारी उतार सकता है। और जो सच बोलने वाला है एक बात नहीं उतरने देगा, जो झूठा है गले से आरी उतार सकता है। और मेहनत कशों को देख ही रहे होंगे आप, मेहनत कशों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, घर का कर जब कोई ज्वारी उतार सकता है। और सब उसी के हैं, मैं तुम और ये दुनिया, वो मालिक है जब चाहे सवारी उतार सकता है। अश्विनी वैष्णव भी कभी कभी अपने आप को मालिक समझ लेते हैं, सवारी उतार सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि उनकी सवारी उतरते ही घर नहीं पहुंचती है, मोर्चरी पहुंचती है। हाँ, मैं एक दिन गलती से ट्रेन में चला गया। मैं जनरल में ट्रैवल करता हूँ, आपको पहले बता दूँ। पता नहीं कौन सा डिब्बा था, उसमें साले सब बस लाशें पड़ी थी। बाद में बोला कि भाई ये 3rd AC होता है, यहाँ पे ठंड लगती है तो सफ़ेद बेड शीट ओढ़ के सोते हैं लोग। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक सुनाता हूँ मैं आपको। मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ, कुछ लिखता हूँ सुनाता हूँ। मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ, कुछ लिखता हूँ सुनाता हूँ। तुम बुत्सी बैठी रहती हो, इन आँखों से क्या कहती हो? क्या कहती हो इन अधरों से जो खुद ही हंसती रहती हो? इन आँखों से क्या कहती हो? वो जिस तरह तुम मेरे हाथ पर अपनी उंगलियां घुमाती हो, वो जिस तरह तुम मेरे गाल गुदगुदाती हो, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। क्या रहना चाहती हो मेरे संग? क्या मेरे संग बहना चाहती हो? मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। और ये बात बात पर यूँ मुस्काना, सिर्फ निगाहों से कह जाना। भाई याद आ गई क्या उसकी?
सिर्फ भाई मैंने बोल रखा है उसको कि रह सकती है वो, पर अभी तो मेरे पास खुद रूम नहीं है, टेंशन मत लो। ये बात बात पर यूँ मुस्काना, सिर्फ निगाहों से कह जाना, इन होठों को भी खोलो ना, तुम भी तो कुछ बोलो ना। और नज़रें मिलाकर बात करो, नज़रें मिलाकर बात करो, ऐसे शब्दों को तोलो ना, तुम भी तो कुछ बोलो ना। और मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है उन टीचर से जो लड़कियों से बोलते हैं बाल बांध के आना। ये बाल नहीं हैं, ये बाल नहीं हैं, पर हैं मेरे, इनको थोड़ा सा खोलो ना, तुम भी तो कुछ बोलो ना। बढ़िया था ना? तालियां। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको कि किन बातों में उलझी है, कुछ लोगों ने सुना होगा कि किन बातों में उलझी है सबसे अलग जुदा है तू, इंसानों में मत बैठा कर, मेरी जान खुदा है तू। तो उसने मेरे साथ ही बैठना बंद कर दिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।